गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 13 पाठ पढ़ाने वाली हूँ। सत्संगति। सताम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति सत्संगति कहा जाता है, कहलाती है। अस्मिन् संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जना अपि सन्ति। इस संसार में जैसे सज्जन है वैसे ही दुर्जन भी हैं। यद्यपि पूर्वजन्मनः गुणदोषो अपि मनुष्य जन्मना आगच्छतः। भले ही पूर्व जन्म से मनुष्य में गुण दोष भी आते हैं, तथापि न ही कोऽपि जना जन्मतः दुर्जनो या भवति, अपितो मानवे सत्संगस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। तब भी कोई व्यक्ति जन्म से सज्जन अथवा दुर्जन नहीं होता है, बल्कि मनुष्य पर संसर्ग का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगति करोति। जिस प्रकार के मनुष्य के साथ संगति करता है, यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति, जिस प्रकार के मनुष्य के साथ उठता बैठता, खादति पीबति, खाता पीता, आलाप संलापो च कुरुते, और मतलब आलाप और आलाप व्यवहार मतलब खाता पीता बात व्यवहार करता है, तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। उसका उसी प्रकार का स्वभाव हो जाता है। यदि सज्जने सह संगति भवति, यदि सज्जन के साथ संगति होता है, तहिर नरः सज्जन भवति, तो नर जो है या मनुष्य जो है सज्जन होता है। चेत दुर्जने सह संगति भवति, यदि दुर्जन के साथ संगति होता है, तहिर सह दुर्जनः भवति, तो वह दुर्जन होता है। इति प्रकृति नियम, यह प्रकृति का नियम है। अतएव नीतिकारा कथयन्ति, अतः नीतिकार कहते हैं, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संगति से ही गुण और दोष जन्म लेते हैं। सत्संगतेन मनुष्येषु बहवः गुणा उद्भवन्ति, सत्संगति से मनुष्य में अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। सत्संगतेन मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिवान च भवति। सत्संगति से मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और भक्तिवान होता है। दुर्जनानां सत्संकरणेन तु दुर्गुणा एव प्रादुर्भवन्ति, और दुर्जनों की संगति से तो दुर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। सत्यमेव मानव जीवने सत्संगः उन्नते सोपानम अस्ति। सत्य ही कहा गया है कि मानव जीवन में सत्संगति ही उन्नति की सीढ़ी है। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम एव संगति कर्तव्या, इसलिए हमेशा सत्पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए। शास्त्रस्य तु अयम निर्देशः अस्ति, शास्त्र में तो यह निर्देशित किया गया है कि यत विद्यालंकृत अपि दुर्जन परिहर्तव्यः, मतलब विद्या से अलंकृत व्यक्ति भी यदि दुर्जन है तो उससे दूर रहना चाहिए। दुर्जनः परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सन मणिनां भूषितः सर्पः किमसो न भयंकर। ठीक है, कहा गया है कि विद्या से अलंकृत व्यक्ति से उसी प्रकार दूर रहना चाहिए जिस प्रकार मणि से अलंकृत सर्प भी, मणि से अलंकृत नाग, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, भयंकर होते हैं या खतरनाक होते हैं। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानां अभावः प्रायेण दृष्टिगोचर भवति ही, यद्यपि वर्तमान युग में सज्जनों की कमी दिखाई पड़ती है, तथापि सत्संगतस्य महत्वं विज्ञानाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगः एव करणीय। तब भी आत्मकल्याण के लिए प्रयत्नपूर्वक सत्संगति करनी चाहिए। सत्यमेव सत्संगति विषय उक्तम, सत्संगति के विषय में सच ही कहा गया है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। जाड्यम मतलब होता है धिय, माने बुद्धि,
जिस प्रकार चार्ण्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन उन्नति दिशति पापम पाक करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पूषाम। मतलब सत्संगति को बुद्धि को हरती है और वाणी को सत्य से सिंचती है। जाड्यम धियो हरति सिंचती वाची सत्यम, ठीक है, वाणी को सत्य से सिंचती है और मानोन्नति दिशति, मतलब मानव के कीर्ति को चारों दिशा में फैलाती है और पाप को दूर करती है। सत्संगति मनुष्य का कौन सा हित नहीं करती है। अर्थात इस प्रकार हम मतलब कहा गया है कि सत्संगति मनुष्य का सभी प्रकार से हित करती है। ठीक है। एका कथा प्रचलिता एकस्मिन् निडे द्वौ शुकोन्य वसत। एक कथा प्रचलित है, एक घोंसले में 2 तोते रहते थे। देववशात एक शुकः संताश्रमे अवसत। संयोग से एक तोता संत के आश्रम में रहने लगा। द्वितीय चौरस्य गृहे निवसत, और दूसरा चोर के घर में। संताश्रमे संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथमः शुकः सत्यं वदति स्म। संत के आश्रम में रहने वाला पहला तोता संत के विचारों से प्रभावित होकर सत्य बोलता था। परम लेकिन द्वितीय चोरस्य आचरण प्रभावेन मिथ्या वदति स्म। लेकिन दूसरा चोर के आचरण से प्रभावित होकर झूठ बोलता था। अतः सताम संगति श्रेयकरा भवितिति। इसलिए सज्जनों की संगति श्रेष्ठ होती है। ये इस पाठ का अनुवाद है, इसको आप लोग लिख लेना।